बिहार में जीत के बाद अब एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुट गया है। आज मौजूदा नीतीश कुमार सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई और फिर नीतीश बाबू ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब मंगलवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद बीजेपी विधायक दल का नेता चुनाव होगा और फिर एनडीए के तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं मर्तबा बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ले लेंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है तैयारियों के साथ। 6 विधायक अगर एक पार्टी के हैं तो उस पर एक मंत्री, फॉर्मूला तय कर दिया है कि आपके 6 विधायक तो आपके पास एक मंत्री आएगा। एनडीए के 5 दल इस वाले फॉर्मूले पर सहमत भी हो गए हैं। एनडीए को जीत मिली है तो वो सरकार बनाने में व्यस्त है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन को हार मिली है और आपसी सिर फुटअव्वल में वो वहां पर व्यस्त दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में राज्य और केंद्र के नेता के सुर ताल बिल्कुल अलग अलग है। दूसरी तरफ बिहार में सीएम पद के लिए चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें अब उनके घर से निकलकर पब्लिक में आ गई हैं। पूरे बिहार चुनाव में विपक्ष के हर फैसले का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव पर इस बार उनकी बहन ने कुछ संगीन आरोप लगाए हैं। पहले आप रोहिणी का वो पूरा बयान सुनिए। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। अभी यहाँ शो पर आने से पहले मेरी खुद रोहिणी आचार्य से बात हुई। बहुत खराब है, उनका गला बैठा हुआ है और वो बहुत दुखी भी हैं। एक बात उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से कही, एक बात उन्होंने मुझसे कही, जो मेरे पिता चाहेंगे उसके आगे मैं नतमस्तक रहूंगी। मेरे लिए कोई पार्टी बड़ी नहीं है, मेरे लिए कोई शख्स बड़ा नहीं है, मेरे लिए सिर्फ मेरे माता पिता बड़े हैं। और जो मेरे साथ हुआ है वो किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए रुबिका जी, किसी बेटी के साथ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से मोहब्बत की है और मेरे पिता की खड़ी की गई इस पार्टी के लिए जान तक निसार करने में मैं पीछे नहीं हटी हूं और ना हटती। लेकिन चूंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, हमने भी बहुत ज्यादा बात करना उचित नहीं समझा, लेकिन उनके दर्द को हमने महसूस जरूर किया। लालू परिवार में रोहिणी आचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ है उस पर अब बिहार की सभी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। तेजस्वी के सहयोगी इसे पारिवारिक मैटर बताकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनडीए कह रहा है जो अपनी बहन की इज्जत नहीं रखता, जो अपनी बहन का सम्मान नहीं रखता, वो बिहार की मां बेटियों को क्या मान और सम्मान दिला पाएगा या देगा। ये बात सिर्फ एनडीए की तरफ से नहीं कही जा रही है। लालू के करीबी रहे आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी पूरे विवाद पर लालू यादव को नसीहत दी है और कहा है कि बेटी रोती हुई चली गई और वो चुपचाप देख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या लालू यादव अब अपने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव के सामने इतने लाचार हो गए हैं कि अपनी बेटियों के अपमान पर भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे या कुछ नहीं कह पा रहे। सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव आरजेडी में इतने बड़े नेता हो गए हैं कि उन्हें लालू यादव और राबड़ी देवी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि लालू परिवार के करीबियों की माने तो सब कुछ अपने मन मुताबिक करने के बाद भी तेजस्वी सिर्फ 25 सीट जीत पाए। उनके सलाहकारों की मानने के बाद भी वो केवल 25 सीट जीत पाए, जबकि तेजस्वी के अलावा आरजेडी के टिकट पर इस बार परिवार से कोई भी मैदान में नहीं था। सारी टिकट तेजस्वी यादव ने संजय यादव और रमीश की सलाह पर बांटी। परिवार में और किसी की कुछ नहीं चली। संजय यादव की ही सलाह पर तेज प्रताप यादव को भी पार्टी से निकाला गया, तब भी राबड़ी देवी चुप रही, लालू प्रसाद यादव चुप रहे। हालांकि फैसले से वो सहमत नहीं थी। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, उनका कोई दखल चुनावी फैसलों में नहीं था। वो सिर्फ अपने भाई के लिए
अपने पिता के लिए, अपनी पार्टी के लिए वहां पर मौजूद थी। और इन सब के बाद जब नतीजे सामने आते हैं तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं, खराब आते हैं। परिवार ने सलाहकारों पर जब निशाना साधा तो क्या हुआ, आपने नतीजा देखा। बहन को अपमानित किया गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद रोहिणी आचार्य कह रही हैं। और इसीलिए आज सवाल लालू परिवार के आंतरिक कलह से ऊपर एक बेटी के अपमान पर है। क्यों भारत के नेताओं को जब अपने परिवार से किसी को आगे बढ़ाना होता है तो बेटी की जगह बेटे को तरजीह देते हैं? क्यों? जब लालू प्रसाद यादव की जान पर बनाई थी तो बेटे को तरजीह दी थी कि बेटी को तरजीह दी थी? काम कौन आया था, बेटा काम आया था कि बेटी काम आई थी? ये वही रोहिणी है जिन्होंने अपनी एक किडनी अपने बाप को दी बगैर कुछ सोचे समझे। 3 बच्चे हैं उनके। अब डबडबाई आंखों के साथ लालू यादव के घर से वो रुखसत हो रही है तो कोई रोकेगा नहीं। उस वक्त तो बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं किया गया। लेकिन आज जब हार की जिम्मेदारी पर परिवार ने तेजस्वी के सलाहकारों पर उंगली उठाई तो रोहिणी पराई हो गई और उनके मुताबिक जूता दिखाया गया, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। रोहिणी को आपने लालची कह दिया, सियासी महत्वाकांक्षी कह दिया। अगर लालू की सियासत पर उनके ही परिवार का हक है तो वो हक तो जितना तेजस्वी का है उतना ही मीसा भारती और रोहिणी का भी है। या लालू के जिस भी बच्चे के अंदर सियासी महत्वाकांक्षा है सबका बराबरी का हक होना चाहिए। अगर पारिवारिक है पूरी की पूरी पार्टी, फिर खुद से 11 साल बड़ी अपनी बहन से तेजस्वी को क्या वाकई इस तरीके का सलूक करना चाहिए था? जैसा वो बता रही हैं कि भाई के घर से बेआबरू होकर निकली हैं वो, क्या इस तरीके का अपमान करने की इजाजत कोई दे सकता है या दी जा सकती है? क्या भारत में महिलाओं को इसी तरह के अपमान से सियासत में से गुजरना होगा? और ये पहला मामला तो नहीं है जो हमको दिखाई दे रहा है। किडनी चाहिए तो बेटी और पार्टी को आगे ले जाना है तो बेटा। इससे पहले 25 मार्च 1989 को वो दिन याद कीजिए जब तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता की साड़ी खींची गई थी। 1993 याद कीजिए जब ममता बनर्जी को कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग से घसीटकर बाहर फेंक दिया गया था। 2 जून याद कीजिए 1995 जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती पर जानलेवा हमला हुआ था। पिछला साल 2024 आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालेवाल केजरीवाल के करीबियों पर मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया था। इन सब घटनाओं का असर भी भारत की राजनीति में याद रखिएगा। और अभी अपने पिता से एक और लड़ाई आप जानते हैं तेलंगाना में लड़ रही हैं के कविता, वो भी अपने भाई पर इल्जाम लगा रही हैं कि उनकी वजह से हमें इस तरीके से बेआबरू होकर घर से रुखसत होना पड़ा। शक्ति का उपासक ये देश सब कुछ भूल सकता है, नारी का अपमान नहीं भूल सकता है, याद रखिएगा। ये जयललिता के केस में भी देश ने देखा, मायावती के केस में भी देखा, ममता बनर्जी के केस में भी देखा। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, रोहिणी आचार्य का अपमान क्या तेजस्वी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है? क्या लालू यादव का कंट्रोल अब अपने परिवार पर नहीं रहा? क्या परिवार के टकराव की वजह राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।